पार्टी में रहे और पार्टी में रहने का परिणाम क्या मिला? राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री, राजस्थान के 4 बार नेता प्रतिपक्ष और देश के उपराष्ट्रपति और देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ये है त्याग, समर्पण और सेवा का परिणाम। मैं चाहूं मुझे हर बार चुनाव मिलता रहे रविंद्र भालावत को, तो ये पार्टी नहीं दे सकती। पार्टी नए नए प्रयोग करती है और इस बार मैं आपको ईमानदारी से कह दूं, राम धर्म से कह दूं, आपके बीच में बैठा हो, आप सारे पंच जो बैठे हैं, मैं कहीं को नाम से जानता हूं, कहीं को चेहरे से जानता हूं और मेरे भाजपा परिवार के तो सभी भाइयों को जानता हूं। इनकी ताकत से मैं ताकतवर बना हूं। आज जालोर जिले में हम 4 विधानसभा जीते, जिला प्रमुख हमारा है, 5 प्रधान हमारे, और पिछली बार तो सारे के सारे 9 प्रधान हमारे, जिला प्रमुख हमारा, 3 नगर पालिका हमारे, 4 एमएलए हमारे। तो ये सब आपकी मेहरबानी से, आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और सारे समाजों की मेहनत से है। अकेला कोई मैं कर दूं, देव जी कर ले, सरवण सिंह जी कर ले, अमित चंद जी कर ले, भूपेंद्र जी कर ले, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। सब लोग मिलते हैं तब पार्टी जीतती है। अब रही बात जीवाराम जी की, जीवाराम जी बहुत ताकतवर आदमी है, मेरे मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनको पार्टी ने बहुत दिया है और अब भी मैं निवेदन करूंगा जीवाराम जी से, मेरा पल्ला उनके आगे फैलाऊंगा कि आप पार्टी की तरफ रहम करिए और पार्टी को सहयोग कीजिए। आपका आगे भविष्य बहुत अच्छा है और टिकट मिले नहीं मिले, जीवाराम जी अगर हमारे साथ रह के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो जीवाराम जी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी में अच्छे शब्दों में, अच्छे इतिहास में लिया जाएगा। पार्टी ने उनको 4 बार टिकट दिए, 1993 में, 98 में टिकट दे दी। फिर रही बात भाई दानाराम जी की, बड़े अच्छे व्यक्ति है, सरल है, सज्जन है ना आदमी, मारवाड़ी को। उनको चुनाव लड़वा लिया, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके लड़वा लिया। देवजी भाई ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। उस समय भी लग गया था कि टिकट अचानक आ गया, पार्टी देने वाली। हम सब लोग लगे और मैं 10 बार साचोर आया हूं, मेरे पूरा जिला घूमना था और सब आप लोगों की मेहनत से 60,000 वोट दानाराम जी को दिए और 50,000 जीवाराम जी को दिए। अगर दोनों मिला लो तो 1,10,000। हम तो पिछली बार ही अजय जी साहब जीत जाते साचोर, हमारी 5 सीटें हो जाती। और आज जो बात कही है, कुछ लोगों ने अच्छी बात कही है कि भाई आपकी समाज स्तर पे आप समझाइश करो, उनसे हाथाजोड़ी करो। वो समाज के नेता है जीवाराम जी, समाज के लाडले आदमी है, उनको समझाना है, उनकी ताकत को भाजपा के साथ में लगा करके भाजपा को मजबूत बनाना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सामान्य ताकत नहीं है, हम कमजोर नहीं मान सकते। आज देश में नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिल रहा है, ये टेम्पलेट तो केवल देव जी ने मोटे मोटे आइटम का लिया है। मैं अगर जालोर से सरकारी आंकड़ा निकाल दूं, सिरोही से सरकारी आंकड़ा निकाल दूं, गांव और गरीब के सारे आंकड़े आपके सामने पेश कर लूं, तो आप 1 घंटे तक और सुनेंगे, 4 वक्ता और बोलने और इंतजार भी है। जीवाराम जी के वहां भी जाना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब को गणेश मान करके सेवा शुरू की है, कोरोना काल हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे अभी का हमास और इजराइल का युद्ध हो, आज नरेंद्र मोदी जी की तरफ दुनिया देखती है और नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका पूछता है, रूस पूछता है, चीन डरता है। उस पार्टी के हम सिपाही हैं और हम छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाए। एक तरफ तो वो नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना चाह रहे हैं, दुनिया में हमारा नाम कैसे बने शीला जी, इसलिए हम सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और छोटी छोटी नाराजगी करके हम भाजपा वाले मिलकर हराने पे उतर जाए तो ये न्याय नहीं है। देवताओं, आप देवता समान दिल वाले लोग बैठे हो, आप भी अपनी आत्मा पे हाथ रखिए। टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। और दूसरी बात और मैं आज ईमानदारी से आपके सामने कर लूं, मैं पाली के कार्यक्रम छोड़ के यहाँ आया हूँ, बगैर बुलाया यहाँ आया हूँ, मेरे विवेक से यहाँ आया हूँ कि मेरी बात करने से, मेरे हाथाजोड़ी से अगर जीवाराम जी, दानाराम जी राजी होकर आ जाए तो ये भाजपा में 7 सीट जीतेंगे। ये भाजपा के लिए बड़ा काम होगा और मेरी भी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि मेरा कुछ इसमें योगदान रहा। जब राम जी लंका पर चढ़ाई के लिए गए थे, पुल बनाना था, सारी सेना लगी, तो एक गिलेरी थी, गिलेरी मतलब टीली, बड़े क्यों मारो को योगदान गए तो वहां बार बार पानी मिलती, रेत में थी लोटे पासी पानी मत जाए
कि थोड़ी थोड़ी रेत समुद्र में गिरेगी और ऊपर आके पुल बन जाएगा। तो मैं गिलहरी जैसा योगदान देने के लिए सासुर में आया हूँ और जीवाराम जी से, दानाराम जी से मैं निवेदन करूंगा, बड़ा दिल रखे भाजपा के साथ आए। और आप सब लोग पंच प्रधान यहाँ बैठे हैं, सभी समाजों के लोग बैठे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि खुली बात करें। आपको मान सम्मान पार्टी का है, आपको मान सम्मान समाज का है। आप अगर समाज का और पार्टी का बार बार मान नहीं रखोगे तो धीरे धीरे मान सम्मान नीचे आएगा। तो उनका मान सम्मान नीचे नहीं लाना है, अपना उनका मान सम्मान बढ़ाना है और हाथाजोड़ी करके भाजपा में लाना है। वो भाजपा की है, भाजपा के यार हमारे ही नेता है, इसलिए आ जाए। और देवजी पटेल ने इस बार का 2023 का किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं मांगा। मैं इसका साक्षी हूँ, गवाही हूँ। 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, अजय जी साहब जोधपुर आए थे। हम सारे जालोर वाले, गणेश सिंह जी साहब, सरवन सिंह जी, सब जोधपुर थे। प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद हम सब लोग खाना खा रहे थे कहीं, तो हमने बात की कौन टिकट मांग रहा, वो मांग रहा, सारी बात चली। तो देवजी भाई का स्पष्ट था कि दानाराम जी, जीवाराम जी एक हो गए हैं, दोनों में से जिसको भी टिकट मिलेगा सांचौर सीट हम जीतेंगे। ये स्पष्ट बात हुई, हम खाना खाया था, कोई बात नहीं है। लेकिन 9 तारीख को सूची आई तब मालूम पड़ा कि 7 एमपीओ को चुनाव लड़ाया गया और 7 एमपीओ को वहां चुनाव लड़ाया गया है जहां 3 चुनाव से बीजेपी लगातार हार रही थी, जिसको डी श्रेणी में माना है। तो इसमें कोई बात नहीं, तो गणित था। और 41 की जो सूची आई है वो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने और केंद्रीय चुनाव समिति ने पहली सूची, जिस दिन आचार संहिता लगी 9 तारीख को, और आचार संहिता 12 बजे लगी और शाम को 4 बजे सूची आ गई। तो सूची पहले से केंद्रीय नेतृत्व के पास तैयार थी और वहां जो सूची तैयार होती है मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी मोदी जी के स्टाफ को भी भनक नहीं लगती। सूची तैयार थी। देवजी भाई को सांसद होने के नाते, सांचौर के होने के नाते, तीसरी इनकी ईमानदार और बेदाग छवि और दबंग छवि, दबंग इसलिए कह रहा हूं कि इनकी 2 विशेषता मैंने देखी है। एक तो स्पष्ट बात, सही नियत और स्पष्ट बात। मैं कई बार नाराज भी होता हूं इनसे, क्या आप इतना साफ साफ मना क्यों कर रहे हो। इन्होंने कहा रविंद्र जी ये कानून में काम होना ही नहीं, तो मैं इनको हाथ क्यों करूं और इनको गर्लफ्रेंड में क्यों रोकूं। दूसरा दबंग इसलिए मैं कहूंगा कि सिरोही में इस बार कांग्रेस की सरकार थी और वहां एक निर्दलीय विधायक है, वो सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के, आप सब जानते हो, संयम लोढ़ा जी। तो उनकी इतनी दादागिरी है, इतनी दादागिरी है, पूरे प्रशासन को पकड़ के रखते हैं। तो वहां छोटी मोटी बात में हम भाजपा वाले बहुत परेशान हैं, पुलिस से, तहसील से, कचहरी से, समिति से, प्रशासन से। वहां जब भी जरूरत पड़ी है, देवजी भाई ने मजबूत वकालत करके आज सिरोही के कार्यकर्ताओं को बुलंद हौसला रखा है और आज संयम लोढ़ा जी हारने के कगार पर है। जालोर में मुझे मालूम है ये नर्मदा का काम हो गया, हमारे जालोर और सांचौर में पेयजल का संकट था, काम नहीं कर रहा था प्रशासन। इसलिए नहीं कर रहा था कि नहर वसुंधरा जी के नेतृत्व में आ गई और मोदी जी ने पानी भेज दिया। बीच में राज गहलोत साहब का आ गया, तो वहां कलेक्टर थे गुप्ता जी, राज बीजेपी का नहीं था। देवजी भाई आया, हमको कहा आज कलेक्टर को इतना घेराव करना है कि ये शाम तक थक के घर चला जाए। तो के गुप्ता जी कलेक्टर थे। देवजी भाई ने कहा गुप्ता साहब तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आज पूरी पत्रावली आप साइन करके आगे नहीं भेजेंगे। उन्होंने खूब टालमटोल की और लास्ट में देवजी भाई ने कहा गुप्ता साहब ये साइन नहीं होंगे तो देवजी भाई यहाँ से उठ के जाने वाला नहीं है, ये मजबूत पैर है, अंगद का पाव नहीं था, अंगद का पाव, काम करवा के उठेंगे। और इनके दबाव में उसी दिन शाम को के गुप्ता ने फाइल साइन करके भेजी और आज आप सब चूल्हे वाले पानी पी रहे हैं। आज सांचौर में देवजी भाई को टिकट दिया है। देवजी भाई 15 साल के सांसद है, किसी अरे गहरे को टिकट नहीं मिला है। भाजपा के कार्यकर्ता, मजबूत सांसद, लोकसभा में पैरवी करने वाले सांसद को टिकट मिला है, भाजपा के परिवार को टिकट मिला है। तो छोटी मोटी बात थी, देसी मारवाड़ा को मैं तो सबको समान मानता हूँ, कोई देसी कम नहीं है और कोई मारवाड़ा कम नहीं है, सब बराबर है। वोट किसी जाति का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, सब सम्मान योग्य है, सब एक हो जाए और उनको दोनों को मना करके देव जी के साथ लाके खड़ा करें। ये समाज का दायित्व है और हम सब लोगों का दायित्व है।
मैं खुद हाथाजोड़ी करने वाला हूँ। अमित चंद जी, अजय जी, सरवण सिंह जी, विनय सिंह जी, भूपेंद्र जी, मोतीराम जी, राणा साहब, मानंद जी, ईसरा जी, हनुमान जी भादु, सभी समाज के लोग, मैं इतना नाम लूंगा, राम कुमार, सारे लोग, सब लोग मिलके, लाल सिंह जी, चुन्नीलाल जी, जितने लोग हैं, आप सब लोगों से मेरी हाथाजोड़ी है। आप डटे रहे, चुनाव भाजपा जीतेगी और भाजपा ही प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। और सांचौर में पिछले 5 साल में, वैसे 10 साल से सुखराम जी एमएलए, लेकिन इस बार 5 साल में सांचौर का नाम जो राजस्थान में खराब हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, सांचौर सत्यपुर है, अच्छा क्षेत्र है, यहाँ आते हुए हमारी आत्मा में खुश होती है। नहर है, पानी है, खेती है, धंधा है, व्यापार है, लेकिन बाहर जाके कहाँ से होगा? सांचौर से। वो समझते सारे सांचौर वाले खराब है, सारे खराब नहीं है, एक मछली खराब है। तालाब अच्छा है, साफ सुथरा है, लेकिन एक मछली भी तालाब को खतरी साहब खराब कर लेती है। जो अपराध बढ़ा है, जो लूट बढ़ी है, जो भय बढ़ा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको रोकने के लिए केवल और केवल देवजी पटेल एकमात्र उम्मीदवार है। उनको जिताइए और इन सारी बीमारियों का खात्मा करिए। मैं मेरी अंतरात्मा से कह रहा हूँ, भाजपा एक होगी। जीवाराम जी, दानाराम जी, मोतीराम जी, जितने हमारे नेता हैं, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को जिताएंगे। भाजपा जीतेगी, राजस्थान में खुशहाली आएगी। आज कितने माफिया राज कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने मुंह पर पट्टी लगा रखी है, कोरोना में 1.5 साल घर से बाहर नहीं आए। आज राजस्थान में माफिया ही माफिया पनप गया। सारे माफिया थाने चला रहे हैं, सारे माफिया सरकार चला रहे हैं, कलेक्टर एसपी बोलते तक नहीं है। पत्थर माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया और अब तो नकल माफिया, जो लाखों लोग परीक्षा करके पास होना चाहते हैं, वो भी बेचारे रुक जाते हैं। सारे माफिया को रोकना है तो राजस्थान में भाजपा की सरकार लानी है। मैं आज आपके बीच में आया, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। सारे पंचों से मेरा निवेदन है, सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, हम सब मिलकर के जीवाराम जी, दानाराम जी को लाएंगे और भाजपा